Good morning, everyone. Welcome to Talent Blazer, India's latest edtech platform that is there to help you at every stage of your career. Now, I'm your mentor and teacher. My name is Gaurav, and if you have been to Talent Blazer, you have seen me teaching UGC Net Paper 2 Commerce and Paper 1 as well. So now we are starting with a new series where we will be covering UGC Net Paper 1 for your 2023 examination with a different set of strategy. So these set of videos will help you definitely crack your examination, right? So do join with us and follow us throughout all the videos, right? So let me start with unit 1, right? We will be covering each unit one by one, and in this video we will be talking about unit 1, right? So just give me a second. We'll start with unit 1. So this is unit 1, where as all of you must be knowing that this is titled or named as टीचिंग एप्टीट्यूड. तो इसको हम बुलाते क्या है, सबको ये पता ही होगा कि इसे हम टीचिंग एप्टीट्यूड बोलते हैं, बिकॉज ये हमने पहले भी कवर कर रखा है. सो आज की वीडियो में हम क्या नया करेंगे, क्या डिफरेंट करेंगे, तो उस पर बात ज़्यादा होगी, ये नहीं जो हमने पहले पढ़ चुके हैं. अगर आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो व्हाट यू हैव टू डू इज गो टू टैलेंट ब्लेजर यूट्यूब चैनल. वहाँ पे मेरी वीडियो आपको यूट्यूब लाइव के सेशंस में मिल जाएगी, और उससे आपको क्या होगा, वहाँ पे मैंने अच्छे से बता रखा है कि आपको क्या क्या स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग पढ़ना है. तो आपकी जो स्ट्रैटेजीज है वो वहीं पे आपको पता चल जाएंगी कि आपको क्या क्या फॉलो करनी है, एंड वो काफ़ी हेल्प करेंगी आपकी कि कैसे कैसे आपको एग्जामिनेशन में प्रिपेयर करना है आपको. तो वो चीज़ें हैं, उस पर डिस्कशन आज नहीं होगा. आज पढ़ाई पे ज़्यादा, आज टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा. उस पर क्या आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैंने पहली वीडियोस में आपको अच्छे से बता रखा है. तो डू वॉच दैट इफ़ यू आर स्टार्टिंग विद योर प्रिपरेशन. बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो. नाउ लेट्स मूव टू दिस यूनिट, एंड फर्स्टली एक बार हम डेफिनेशन पे एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि टीचिंग क्या है. एक इंस्ट्रूमेंट है एजुकेशन का, एज वी ऑल नो. एक इंस्ट्रूमेंट है, एक साधन है एजुकेशन का, और एक स्पेशल फंक्शन है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है सोसाइटी के, उसकी ग्रोथ के लिए. और ये इम्पार्ट अंडरस्टैंडिंग और स्किल भी देते हैं, और एक अंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट करते हैं. अगर आपको कोई पढ़ाता है, वी ऑल हैव बीन टॉट, हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, राइट, फ्रॉम स्कूल्स. हम स्कूल से पढ़ रहे हैं रिगार्डिंग अल्फाबेट्स. और हमारी जो लर्निंग है, हमारी जो सबसे पहले जो टीचर्स हैं, हम हमारे पेरेंट्स होते हैं, राइट. हमें जो बेसिक वर्ड्स, मैनर्स, एवरीथिंग एज टॉट बाय देम, राइट. तो वो उनसे ही वो हमें सिखाते हैं सबसे पहले इनिशियली. देन हमारे टीचर्स आते हैं उसके बाद, जो हमें पर्टिकुलर लैंग्वेज और बाकी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट्स, राइट. तो उसके बाद वी डेवलप आवर ओन इंटरेस्ट, एंड हेंस वी मूव ऑन विद आवर अंडरस्टैंडिंग लर्निंग्स, और ऐसे हम डिसाइड करते हैं अबाउट आवर करियर्स एंड शेप्स आवर करियर, राइट. तो टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी सोसाइटी में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टीचर्स, टीचिंग. तो ये हमारा पहले थोड़ा आपके लिए एक इंट्रोडक्शन, एक पार्ट की क्या है, कहाँ से आप सब इससे रूबरू हो कि टीचिंग क्या होती है, कैसे होती है. नाउ लेवल्स ऑफ टीचिंग, ये मैं थोड़ा एक बार टचअप कर रहा हूँ कि क्या क्या लेवल्स होती है टीचिंग के लिए. तो जो भी आप, हर कोई जो यहाँ पे एस्पायर कर रहा है टू क्लियर यूजीसी नेट JRF, तो उनका क्या पर्पस है, काफ़ी हुआ है टू बी अ टीचर. लाइक 90% वॉन्ट टू बी द प्रोफेसर्स इन द यूनिवर्सिटीज, राइट. तो आपको पढ़ाना, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे कैसे टाइप्स ऑफ टीचिंग होती है. सो यू मस्ट बी अवेयर, बिकॉज दे आर डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैव टू बी टैकल्ड अकॉर्डिंगली. हर सब्जेक्ट को अपने अलग तरीके से डील करना है, कैसे पढ़ाना है, उस पर डिपेंड करता है. एंड देयर आर 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस. दीज 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज मेमोरी लेवल एंड व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग. एंड रिफ्लेक्टिव इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ बोथ, राइट. फर्स्टली विल टॉक अबाउट मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग. की मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग क्या होती है. दिस इज आई हैव मेड
it easier for you guys that memory level teaching emphasizes on presentation of fact and information. तो इस काइंड ऑफ टीचिंग में क्या होता है, आपका फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन और क्रैमिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करा जाता है. मेमोरी लेवल टीचिंग में आपको बोला जाता है ये याद करो कि ये इस टाइम में होता है. जैसे हम हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि जो चीज हिस्ट्री में हो चुकी है, लेट सपोज दैट वी ऑल नो दैट इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस on 15th of August 1947, right? That is a fact that you have to remember, and I think every Indian citizen is aware about that. तो हर किसी को पता है, हमें याद है. बट अगर हम उससे बैटल के बारे में पूछे कि हमें इंडिपेंडेंस कैसे मिली, हमारे स्ट्रगल्स और हमारी उस पहुंच कि हम फाइनली वी गॉट इंडिपेंडेंट, तो वो बहुत लंबी हिस्ट्री है, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, कुछ फैक्ट्स डिस्टॉर्टेड भी हैं, तो वो हर किसी को नहीं पता. वी आर जस्ट फोकसिंग अपॉन वाइल कि फैक्ट्स है, इंफॉर्मेशन है. बट अगर कोई एक टीचर आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप क्रिएट करना चाहता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग क्या होती है, तो आप उसको वहां पे रिलेट करना. इसमें मैं भी एग्जांपल देख रहा हूँ, 1947 हमारी इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, तो एक फैक्ट है, इंफॉर्मेशन है. तो यहाँ पे नॉलेज और इंफॉर्मेशन इज गेन बाय द लर्नर थ्रू द टीचर. तो यहाँ पे जो टीचर है वो आपको इंफॉर्मेशन देता है. जैसे आपकी क्लास में आपके टीचर आपको बताते हैं कि इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन दिस पर्टिकुलर डे, तो आपको नॉलेज मिली, आपको एक इंफॉर्मेशन मिली, आपने टीवी से देखा, आपने कहीं टीचर से सुना, आपने कभी पेरेंट्स से सुना, तो आपकी नॉलेज और इंफॉर्मेशन यहाँ से गेन होती है. लर्नर हो आप, कोई और जो आपको बता रहा है वो लर्निंग, ठीक है. उसके बाद इट इज द इनिशियल स्टेज ऑफ टीचिंग एंड इंड्यूस द हैबिट ऑफ रोट लर्निंग ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ फैक्ट्स एंड सब्जेक्ट मैटर्स. जैसे मैंने कहा ये बहुत इनिशियल स्टेज होती है टीचिंग की. अगर आपसे पता है, ये इसी चीज पे क्वेश्चन पूछ सकता है. दिस इज हाउ दे कैन फ्रेम क्वेश्चन लाइक व्हाट इज द इनिशियल स्टेज ऑफ टीचिंग. दैट्स हाउ एग्जामिनर फ्रेम क्वेश्चंस, राइट. ऐसा नहीं है कि आपको वो सारे के सारे इन सब की मीनिंग पूछेगा. यू हैव टू डेवलप एक अंडरस्टैंडिंग और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स और कीवर्ड्स. जैसे इनिशियल स्टेज ऑफ टीचिंग की अगर बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग होती है. ये इसलिए क्योंकि आपका एग्जामिनर अब स्ट्रेट अवे क्वेश्चन नहीं पूछना चाहता. दे वांट टू नो कि अगर आपको अंदर से पता है, एंड ये इसीलिए आपको थोड़ा स्मार्टली पढ़ना है. बिल्कुल ये भी नहीं कि सारा का सारा पूरा सिलेबस ऐसे कि नहीं A to Z हर चीज याद कर रहे हो और फिर एंड टाइम पे आप रिवाइज नहीं कर पाए और उससे भूल गए. बट अगर आप स्मार्टली नोट्स बनाते रहोगे साथ साथ, ओके दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस माइट बी आस्क्ड बाय एग्जामिनर विद सम ट्रिक. ओके, इट इज द इनिशियल स्टेज ऑफ टीचिंग एंड इंड्यूस द हैबिट ऑफ रोट लर्निंग ऑफ फैक्ट्स एंड सब्जेक्ट मैटर. जैसे मैंने बोला ये बहुत इनिशियल स्टेज होती है टीचिंग की, बच्चों को याद कराया जाता है, राइट. वी रिमेंबर एट हम वाइल वी स्टडिंग मैथमेटिक्स, हम बचपन में पढ़ते तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सब चीज़ पहले नंबर्स को लर्न कराया जाता था कि ये नंबर्स होते हैं, इनको याद करना चाहिए, टेबल्स याद करके आओ. तो लॉजिक पे ज़्यादा फोकस क्या करते थे पहले इनिशियली, रोट लर्निंग पे, कि आप याद करके रखो टेबल्स को, राइट. इट प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद द एबिलिटी टू रिटेन एंड रिप्रोड्यूस द लर्न सब्जेक्ट. अगर आपको एक इंडियन एजुकेशन सिस्टम से कुछ प्रॉब्लम होगी, राइट, इफ एवरीवन वांट्स टू कंप्लेन अबाउट इंडियन एजुकेशन सिस्टम, दे मोस्टली एम्फसाइज ऑन दैट इंडियन एजुकेशन सिस्टम फोकसेस अपॉन रिटेनिंग मेमोरी एंड द रिप्रोडक्शन ऑफ इट, राइट. तो हमारे यहाँ पे बहुत बच्चों को कंप्लेन यही है कि हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इस पे फोकस करा जाता है कि कौन कितना ज़्यादा याद कर पाता है और उसको कैसे रिप्रोड्यूस कर पाता है एग्जामिनेशन में, राइट. तो वो चीज़ है, उसमें हम वी डोंट टेस्ट अपॉन द एक्यूमेंट. अगर हम थोड़ा ट्रिकी और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं तो उसमें द स्टूडेंट हैज टू यूज देयर माइंड, तो उन्हें ज्यादा दिमाग अपना यूज करना पड़ता है. तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आर बीन आस्क्ड. अब आपके एग्जामिनेशन में भी 11th-12th एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आर द वे टू गो, राइट. पहले जो होते थे कि आपको सिर्फ याद करना था, रिटेन करना था, उसे रिप्रोड्यूस करना था, वो पहले का टाइम था. बट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आर द वे अहेड, वे टू गो. तो ये चीज हमारे आगे बहुत काम आएगी, राइट. और इस पे ही हम फोकस करते जा रहे हैं. सो दीज आर ऑल द मेन पॉइंट्स अबाउट द मेमोरी लेवल टीचिंग. आई होप एवरीवन हु इज वाचिंग द वीडियो इज वेरी वेरी क्लियर विद what is memory level teaching. So if you're liking the content that we are providing, so do and definitely share with your friends and do like the video.
और सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, राइट। नाउ लेट्स मूव अपॉन टू हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, ULT शॉर्ट फॉर्म। तो मेमोरी लेवल टीचिंग में जो हमें प्री रिक्विजिट होती है ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग एज इट टॉक्स अबाउट द जनरलाइजेशन ऑफ प्रिंसिपल, थ्योरी एंड अदर की इंपॉर्टेंट पार्ट। तो जो हमारा, जैसे हमने बोला, वो इनिशियल स्टेज था कौन सा, मेमोरी लेवल, ठीक है, मेमोरी लेवल। तो अगर आपको मेमोरी लेवल पता है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग अगर आपको अच्छे से याद है, तभी आप अंडरस्टैंडिंग का यूज कर सकते हो, राइट। अगर आपको नंबर्स याद है 1 to 100, तब उसी के बाद आप मल्टीप्लीकेशंस कर सकते हो। तो अंडरस्टैंडिंग की बात जो है, नंबर्स याद करने पड़ते हैं, वो चीज़ वाइल वी आर टॉकिंग, मैं जो जैसे अभी बच्चों की बात कर रहा हूँ, वैसे ही अगर आप वाइल वी लर्न अबाउट द थ्योरीज, प्रिंसिपल, तो आपको प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए और वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता होने चाहिए, तभी आप उन सबको यूटिलाइज कर सकते हो। अंडरस्टैंडिंग तभी डेवलप होती है व्हेन यू आर डन विद द इनिशियल लेवल ऑफ टीचिंग, दैट इज मेमोरी लेवल। अगर आपका मेमोरी लेवल ही वीक है, व्हेन यू डोंट नो अबाउट द सब्जेक्ट, इवन हाउ विल यू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो अगर हम फिजिक्स में प्रिंसिपल्स और रूल्स की बात करते हैं, तो यू हैव टू नो कि अच्छा ये चीजें होती हैं, ये थ्योरी होती है, राइट। so gravity exists, these things exist, then only you can understand what the levels, right। तो अगर आपको कुछ समझा रहा हूँ कि किस फोर्स से कोई चीज आपके पास आ रही है, then you have to know, okay, मेरे को ये चीज पता है, फोर्स का फॉर्मूला पता है, and this is how I can calculate, right। तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के पहले you have to thorough with memory level of teaching. This helps to build the thinking level of students to make use of their acquired knowledge based on previously known facts and subjects. Right, तो आपने जो भी facts and subjects अभी तक पढ़े हैं, उनको यूज करने का तरीका, उनको यूज करने का रास्ता ये अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टेक्निक। जैसे मैंने बोला, आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल, एप्लीकेशन बेस्ड, तो उसमें क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करा जा रहा है, राइट, एप्लीकेशन बेस्ड। तो इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करा जा रहा है। दे वांट टू नो वेदर जो आपको मेमोरी लेवल ऑफ कंसेप्ट है, यू आर थरो विद दैट, एंड आप उसको यूज कैसे कर रहे हो, आप उसकी अंडरस्टैंडिंग, उस चीज को जो आप पढ़ चुके हो, उससे आप यू नो what is the final conclusion that you are drawing, right। so that is the focus of examiner these days, that is the focus of how we are moving ahead in the teaching area, right, not for the rote learning or emphasizing on rote learning, like totally we are focusing upon understanding of the technique। the teacher explained relationship between principle and facts and teaches them how these principle can be applied। तो आपको facts बता रखे that you know एप्पल गिरता है पेड़ से बिकॉज देयर इज ग्रेविटी, राइट, वी कैन नॉट फ्लाई इन द एयर, राइट। सो देन व्हाई वी हैव टू कैलकुलेट वेलोसिटी व्हाइल देयर आर सो मेनी थिंग इन फिजिक्स, इन मैथमेटिक्स, इन स्टैटिस्टिक्स। सो बहुत जो चीजें होती है, रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड फैक्ट्स, एंड दोज थिंग्स आर एक्सप्लेन इन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टेक्निक। सो दिस इज लाइक अ कोहेरेंट थिंग, ये दोनों चीजें एक साथ चलती हैं। ऐसा नहीं है कि एक चीज होगी, आपने मेमोरी लेवल कर ली, आप अंडरस्टैंडिंग में फिर उसमें आप ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आपसे अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी। मेमोरी लेवल इज द बेस अच्छा बनेगा, मजबूत बनेगा, ओनली देन यू कैन प्रोसीड अहेड, राइट। और इस पे अब क्या है, ये फोकस करता है ऑन मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट। आपको मैंने जैसे बोला, आपका फोकस क्या है, आपको एंड गोल, आपको सब्जेक्ट में बहुत अच्छे तरीके से आगे आना है, अच्छे तरीके में से आगे आना है, तो आपको मेमोरी, आप में फैक्ट्स अच्छे से पता होने चाहिए, फैक्ट्स एंड प्लस प्रिंसिपल्स एंड हाउ यू हैव टू अप्लाई देम आपकी अंडरस्टैंडिंग पे, ठीक है। तो मेमोरी, फैक्ट्स, प्रिंसिपल्स, तो इन सब चीज़ों से। और इससे क्या होता है, आपको व्हेन यू लर्न अ सब्जेक्ट, लेट्स सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसमें आप मेमोरी बेस्ड आपने लर्न कर लिया है, बट क्या होता है मेमोरी में, इफ यू डोंट रिवाइज इट आफ्टर अ व्हाइल यू फॉरगेट इट, राइट, आप भूल जाते हो उस चीज को। बट अगर आप वो अप्लाई करते हो, राइट, इन रियल लाइफ, तो आप जो आपने सीखा, जो आपने याद करा, अगर आपने वो अप्लाई करा है रियल लाइफ में, देन डेफिनेटली आपकी जो यू डेवलप स्किल्स ऑफ मेमोरी प्लस इनसाइट, तो आपको एक अच्छे से याद हो जाती है चीजें, आप उनको एप्लीकेशन में यूज कर सकते हो, देन यू हैव लर्न अ पर्टिकुलर स्किल, तो आप एक नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हो, एक स्किल सीख जाते हो। द इवैल्यूएशन सिस्टम ऑफ दिस लेवल इज मेनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड ऐसे, तो आपसे कुछ ऐसे पूछ लिया, आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछ लिए, सो दे आर गिविंग यू डिफरेंट ऑप्शंस, दे वांट टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग कि आपको कितना समझ आया है, आपने
याद तो कर लिए थे फैक्ट्स, बट उन फैक्ट्स को कैसे अप्लाई करोगे? सो दे कैन आस्क यू एन एसे एज वेल कि आप इस चीज पे आप लिखो कि आपने जो याद करा है, व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग. दिस इज हाउ यू, लेट सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट यू नो plastic waste. So while we are talking about plastic waste, then there is a question being asked, plastic waste में how do you solve this problem? तो वो आपसे plastic waste के बारे में पढ़ा रहे हैं, and then वो आपसे एक particularly understanding ये पूछना चाहते हैं, then how will you solve the problem of plastic waste? So वो एक आपसे ऐसे पूछ सकते हैं. So these are the evaluation system of this level is mainly objective type of question and essay. तो आपने देखा होगा काफी सारे competitive exams में, being आपका भी एग्जाम हो गया तो उस एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करना चाहते हैं. तो दैट इज ये आपका दैट मेक्स द प्रोसेस डिफिकल्ट, राइट? बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर जस्ट गोइंग फॉर द फैक्ट्स. आप बस काफी चीज क्या करते हैं, बच्चे सिर्फ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं, ओके दिस इज दिस, दिस इज दैट, दिस इज दैट, हो गया, पढ़ाई होगी उनके अकॉर्डिंग. बट अगर आप अच्छे से इनसाइट से नहीं पढ़ोगे तो वहाँ पे एग्जामिनर एक ट्रिकी क्वेश्चन सेट कर देगा, आप क्लीन बोल्ड हो जाओगे और आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एक क्लियर इनसाइट डेवलप करनी पड़ेगी, एक अच्छी खासी मेमोरी तो है ही, और आपको एक अंडरस्टैंडिंग भी लेके आनी पड़ेगी. सो दीज आर द लेवल ऑफ टीचिंग्स. नाउ लेट्स मूव टू द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, हमारा साइकोलॉजिकल थ्योरीज, राइट? सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके यूनिट 1 में आती है. बट मैंने देखा है कि बहुत ही कम टीचर्स अक्रॉस द प्लेटफॉर्म टेक्स दिस, राइट? ये बहुत ही कम लोग हैं. आई डोंट नो अबाउट देयर पेड कोर्सेज, बट while we are talking about the YouTube platform, I hardly seen anyone taking all these theories, और इससे questions भी आपके बहुत सारे आते हैं, right? So we'll talk about these theories one by one, right? Firstly, I want to talk about behavioral theories, right? तो क्या होता है behavioral psychology and theories, इसमें होता क्या है? तो सबसे पहले इसको हम बोलते हैं बिहेवियोरिज्म, ठीक है? बिहेवियोरिज्म, तो इसे बिहेवियोरिज्म भी बोलते हैं. इज द थ्योरी ऑफ लर्निंग बेस्ड अपॉन द आइडिया दैट ऑल बिहेवियर्स आर एक्वायर्ड थ्रू कंडीशनिंग. तो हमारे जो बिहेवियर्स होते हैं, आपने देखा होगा एज एन इंडिविजुअल, राइट? आप अपने आप को कंपेयर करते हो वन पर्सन, राइट? यू कंपेयर टू अनदर पर्सन. मैं यहाँ पे फिजिकल आउटलुक्स के बारे में बात नहीं कर रहा, एंड पार्डन माय ड्राइंग एज वेल. तो यहाँ पे मैं आपको एक पर्सन दूसरे इंसान से कंपेयर करता है, एंड वी डेफिनेटली डू डिफर, राइट? इवन दो सम ऑफ आवर क्वालिटीज माइट बी सिमिलर और एंटायरली डिफरेंट. तो हमारी जो लर्निंग होती है बेस्ड अपॉन द बिहेवियर्स आर रिक्वायर्ड थ्रू कंडीशनिंग. कंडीशनिंग क्या मतलब होता है? आप कैसे हालात में पले बड़े हो, राइट? योर स्टेट, योर एरिया, your neighborhood, your parents, friends and your friends. तो उससे आपकी कंडीशनिंग होती है. तो आपका बिहेवियर कैसे होता है? हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू थिंग्स, राइट? सो देयर इज अ journal reception that people of Mumbai are very much helpful. ऐसा when there is a common perception that people of Mumbai are very helpful, and while in some other states there are people who are very hostile, right? तो ऐसा होता है, उनकी कंडीशनिंग पे होता है. while you visit somewhere, तो वहाँ पे आपका स्टेट कैसा है, वहाँ पे एरिया कैसा है, योर नेबरहुड. तो बिहेवियरल साइकोलॉजी टॉक्स अबाउट बिहेवियर. तो आपका जो बिहेवियर है, आपके जो नियर बाय सराउंडिंग लोगों का जो आपकी तरफ बिहेवियर है, तो उस बिहेवियर से आप पे इफेक्ट कैसा पड़ता है, राइट? आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी कैसे डेवलप करती है. सो देर आर ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव, राइट? आपके आसपास देर आर पॉजिटिव, देर आर नेगेटिव थिंग्स. तो होता क्या है, व्हाट यू इनटेक, तो वो भी चीज इंपॉर्टेंट है. बट ये जो लर्निंग है आपने आसपास से एक्वायर करी है. वी ह्यूमंस, वी लर्न, वी ग्रो, राइट? अ पर्सन लिविंग इन इंडिया in a town will behave differently from a person who is living in a rural area, right? So ये एक behavioral psychology है, and this is one of that totally depends on your people you are that the behavior that you have acquired through conditioning from your neighbors and from where you have seen all the behaviors, right? So this is behavioral psychology. Now next we'll talk about cognitive theories of psychology.
सो कोग्निटिव थ्योरीज का फोकस क्या होता है, इसमें आपको बस एक चीज, एक वर्ड याद करना है, दिस टॉक्स अबाउट इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड, इंटरनल स्टेट ऑफ अ पर्सन, राइट। हैव यू एवर थॉट वाई डू यू वांट टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन? आपने कभी सोचा है आपको ये पेपर क्यों क्लियर करना है? आपके पेरेंट्स ने फोर्स करा है आपको, पेरेंट्स प्रेशर, और इज इट पीयर प्रेशर, or is it something that is coming from inside, right? Or it is something that motivates you, that you want to become a teacher or you want to serve to the society? So that is, these are the cognitive theories of psychology are focused upon the internal state, your motivation, your problem solving, your decision making, थिंकिंग एंड अटेंशन, राइट। तो आपकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज है वो किस पे, वो आपकी कोग्निटिव थ्योरी, इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड, आपका माइंड कैसे करता है, राइट, परसीव। नाउ एवरीवन हैज दिस डिफरेंट, ऐसा तो है नहीं हर कोई एक जैसी डिसीजन मेकिंग करेगा, हर किसी के लिए अपने अपने डिफरेंट रीजन होते हैं। सो यू हैव टू फाइंड आउट योर रीजन ऑफ व्हाई यू आर डूइंग सच थिंग्स, राइट। क्या आपका पेरेंट का प्रेशर है, या इज इट योर पीयर प्रेशर, राइट? people around you are getting great good jobs and you definitely want to make a career, stable career, and or is it something that inner motivation? So these are different things, and motivation, problem solving, decision making, because in life you will be encountering so many issues and problem, आपको जिंदगी में काफी सारी problems आएंगी, and then you have to be then you have to take decision, because हमारी जो लाइफ है इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग। हम आपके पास हमेशा देर आर चॉइसेस एंड यू हैव टू पिक वन, एंड डेफिनेटली डू पिक वन रादर देन हैविंग इट लाइक दो नाव में रहने से बेटर है कि आप एक ही नाव में रहना, ठीक है। तो वो बेटर है आप ये ना करें कि आप दो नाव में पैर रखें, इसलिए बेटर है कि आप एक नाव में पैर रख के चले, रादर देन हैविंग टू थिंकिंग अबाउट कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। तो वो चीज़ें ना करने से अच्छा है कि आप एक चीज़ पे फोकस करना, ठीक है। ओके, पिक वन। सो दिस इज ऑल अबाउट कोग्निटिव थ्योरीज। नाउ लेट्स मूव अपॉन टू द नेक्स्ट थ्योरी, डेवलपमेंट थ्योरीज। थ्योरी नंबर 3, theory of development provide a framework for thinking about human growth, development and learning। तो आपने कभी सोचा है कि ह्यूमन थॉट और बिहेवियर को क्या मोटिवेट करता है? और ये जो थ्योरीज होती है एक इनसाइट प्रोवाइड करती है इनटू इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। आपने देखा होगा हमारी एक लाइफ स्टेज होती है, चाइल्ड, देन वी बिकम टीनेजर्स, देन देयर इज व्हेन वी बिकम रिस्पॉन्सिबल एंड अडल्ट्स, and then this is the most time spent area, and then we become going very old, right? We grow old, right? So become child, teenager, adults, and then we grow very old, and then our life cycle comes to an end that is inevitable, that happens to everyone। तो डेवलपमेंट थ्योरी क्या बात करती है? डेवलपमेंट थ्योरी करती है कि हमारा जो एक डेवलपमेंट होती है फ्रॉम अ चाइल्ड टू अ टीनेजर एंड देन फ्रॉम अ टीनेजर टू अडल्ट। सो ये एक प्रोसेस है जो चलती रहती है, एवर गोइंग है, ऐसा नहीं कि आप ये प्रोसेस रुक जाती है। तो हमारी जो ग्रोथ है, मोटिवेशन है, आप जब एक बच्चे होते हैं तो आपका एक दिमाग जो होता है बच्चों की तरह चलता है, राइट? वाइल व्हेन लेट्स सपोज यू आर एन अडल्ट एंड यू सी अ चिल्ड्रन डूइंग सम मिस्टेक्स और डूइंग सम फन, मे बी ब्रेकिंग थिंग्स, कुछ सामान तोड़ दिया, कुछ चीजें खराब कर दी, देन यू laugh at it and you say they are children, let's do not punish them or do not force them, it's okay, right? Let's suppose a teenager do the same thing, your reaction would be the same, right? If a teenager broke a particular thing, your reaction won't be the same। अगर कोई आपका 15-16 साल या 17-18 ईयर अ गाय इफ वहाँ पे कुछ चीजें तोड़ रहा है, your reaction won't be the same, you will be a bit harsh on them, basically saying that this is not an acceptable behavior, you are a grown up now, right? अब बच्चे नहीं है जो अब चीजें तोड़ रहे हो, and seeing the same thing doing by an adult, you will be like what are you doing, right? So एक डेवलपमेंट होती है, हम चीजें यहाँ से सीखते सीखते हम बड़े होते हैं। एक चिल्ड्रन का बिहेवियर एक डिफरेंट होता है, एक टीनेजर का बिहेवियर, यू आर एक्सपेक्टेड to be a bit responsible than a child, and then you are while being an adult you are probably running the house, be the head of the house,
और so you are very much responsible by taking or accepting it. तो ये हमारे एक डेवलपमेंट थ्योरीज है, और इनमें काफ़ी डेवलपमेंट थ्योरीज बहुत सारी ऐसे कुछ 5 मेजर थ्योरीज है, दोज यू डोंट हैव टू गो थ्रू इट। आपको बस इतनी पता होनी चाहिए कि डेवलपमेंट थ्योरी किस चीज़ के बारे में बात करती है। इनमें और भी थ्योरीज होती है, उसके अंदर आपको नहीं जाना है, उस पर आपको फोकस नहीं करना है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ थ्योरी, ह्यूमनिस्ट थ्योरी। तो डेवलपमेंट थ्योरीज में जैसे आपको ने देखा कि चाइल्ड से बड़ा होता है एंड वाइल ए टीनेजर एंड अडल्ट एंड दैट्स हाउ लाइफ साइकिल गोज ऑन। ह्यूमनिस्ट थ्योरीज टॉक्स अबाउट कि हमें बेसिक गुडनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करनी है, ओके राइट। और बेसिक गुडनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड सम ऑफ द मेजर ह्यूमनिस्ट थ्योरीज आपको एक अब्राहम मैस्लो, ये एक नीड हायरार्की थ्योरी का डायग्राम है जो कॉमर्स और मैनेजमेंट साइड के बच्चे उन्होंने ये पढ़ा ही होगा, तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। उसमें ह्यूमनिस्ट थ्योरी में वी हैव टॉक्ड अबाउट द ह्यूमन नीड्स। हमने बात करी है कि ह्यूमन नीड्स क्या होती है हर, और इसमें हमने कैटेगराइज ऐसे करा कि हाँ सारे इंसान की एक ऐसी ही नीड्स होती है दैट स्टार्ट फ्रॉम फिजियोलॉजिकल, द बेसिक नीड्स राइट, ब्रीदिंग, फूड, वाटर। नाउ देन वी मूव ऑन टू द सेफ्टी नीड्स कि हमें अगर हमें खाना मिल गया है, पानी मिल गया है, तो हमें एक सेफ्टी चाहिए, शेल्टर चाहिए, तो दैट इज बीइंग टॉक्ड इन द सेफ्टी नीड्स। एंड देन व्हेन वी हैव अ शेल्टर, व्हेन वी हैव फूड, वी विल टॉक अबाउट लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स, बी इट इन योर ऑफिस, बी इट इन योर नियर बाय इन योर लाइफ, इन योर फैमिली। एंड देन नेक्स्ट इज एस्टीम। फिर हम बात करते हैं एस्टीम की, सेल्फ एस्टीम, हमें एक अच्छी पोस्ट चाहिए होती है, हमें रिस्पेक्ट चाहिए होती है दूसरों लोगों की। और फिर लास्टली हमारा एक होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट अपनी ह्यूमन लेवल्स पे राइट, आप सबसे अपने एक अच्छी खासी मोरालिटी, एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू पे पहुंच जाते हो दैट यू डोंट वांट टू मूव अहेड। आपने अपने एक गोल, एक एम सोचा था लाइफ में एंड देन यू हैव अचीव्ड इट, आपके लिए अब कुछ बचा नहीं है, दैट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ whatever you thought you have reached it out, right? तो ये हमारा बेसिक से स्टार्ट होता है, और एक ये मैस्लो नीड ऑफ हायरार्की हमेशा बोलता है ये स्टेप वाइज है, आप एक स्टेप फॉलो करते हो, उसके ऊपर जाते हो, फिर उसके ऊपर जाते हो, फिर उसके ऊपर जाते हो, फिर उसके ऊपर जाते हो। ऐसा नहीं कि फिजियोलॉजिकल के बाद सीधा आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे चले जाओगे, ये एक इसका ड्रॉबैक भी है। तो बहुत सारी थ्योरीज है, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, एक मैंने कॉमर्स में देयर इज अ वीडियो, सो अगर आपको पढ़नी है थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन तो आप डेफिनेटली वो वीडियो भी देख लेना, मैंने ही उस पर बनाई हुई है। तो और ये है हमारी मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। तो ये जो है उसका एक एग्जाम्पल है, अब्राहम मैस्लो ने दी थी ये हमारी ह्यूमनिस्ट थ्योरी, वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द गुडनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन नीड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ फिफ्थ वन, द पर्सनैलिटी थ्योरी। Almost every day we describe and assess the personality of the people around us. Whether we realize it or not, these daily musing on how and why people behave as they do are similar to what personality psychologists do. Personality psychology look at the patterns of thoughts, feeling and behavior that makes a person. तो आपने देखा होगा कि यार while we are talking to our friend or someone else, while we are talking about the third person, हम क्या करते हैं, आप जैसे दोस्त बैठते हैं तो हम किसी और दोस्त के बारे में बात कर रहे थे, किसी और इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं यार उसकी पर्सनालिटी कितनी अच्छी है और उसकी पर्सनालिटी कितनी खराब है, और ये ना तो हम पर्सनालिटी जज करते हैं, डिसाइड करते हैं, वो हमारे असेसमेंट होते हैं, राइट। ऐसा नहीं होता कि डेफिनेटली वो पर्सन वैसा ही हो। लेट्स सपोज यू आर टॉकिंग अबाउट समवन की ये पर्सनालिटी इसकी अच्छी नहीं है, उसकी अच्छी है, तो वो चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक है। अब पर्सनैलिटीज के लिए हम पर्सनालिटी को असेस करा जाता है उनके थॉट से, उनके फीलिंग से, उनके बिहेवियर से। तो एक इंसान की पर्सनालिटी को हम बनाते कैसे, टू द पैटर्न ऑफ थॉट्स, फीलिंग एंड बिहेवियर। तो हम एक बोलते हैं एक ओवर थिंकर को कि यार ये बहुत सोचता है, इसकी पर्सनालिटी कैसी है, एक ओवर थिंकिंग पर्सनालिटी है, राइट। एक पर्सन अगर दूसरे पर्सन, जैसे लेट्स सपोज दिस इज ए यू एंड दिस इज बी योर फ्रेंड, तो बी इफ लेट्स सपोज यू मेड फन ऑफ बी जोकिंगली, राइट। अगर आपने बी का मजाक मेड अ फन ऑफ हिम, उनका मजाक उड़ाया, दो यू डेंट मैन उनको बुरा नहीं फील कराना चाहते थे, दैट वाज जस्ट अ जोक, बट बी को वो चीज़ बहुत बुरी लगी, राइट। बी को वो बुरी लगी एंड ही वाज थिंकिंग वेदर ए इज हिज फ्रेंड और नॉट। तो वो उनके दिमाग में चीज़ें चली गई, सो दैट
लाइक हाउ बी इज, तो वो बी की पर्सनैलिटी वैसी, राइट, तो उनका बिहेवियर, फिर उसके बाद दे स्लोली स्टार्ट यू नो ओवर थिंकिंग अबाउट ऑल दोज सिचुएशंस कि ऐसे ऐसे और भी जगह हुआ था, नहीं हुआ था, और हाउ डू आई हैव टू लुक अहेड कि मैं अब क्या करूँ, कंटिन्यू करूँ फ्रेंडशिप या नहीं. So this is all about the personality. You can say A is a fun going guy from this example, that you know he likes to jokes around, is a fun going guy, and B is someone who is overthinker, doubter, right? So he is overthinker, he doubts about things, so that his personality and that is a personality. So that is how you can assess people, right? ये personality theories में दे रखा है आपको. Now social psychology theories, these theories have gained so much relevance these days. आपको अगर आप पता होगा, we human beings are social animals, राइट, सबको पता है हम ह्यूमन जो है हम एक सोशल एनिमल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और यू नो देयर आर नो अदर थॉट्स अबाउट इट. आप सबको पता है कि वी ऑल आर सोशल एनिमल्स. तो अब क्या है, सोशल साइकोलॉजी है, ये फोकस करती है आपका बिहेवियर अराउंड योर पीपल, राइट. अगर आप जैसे, वाइल दिस इज एन ग्रेट पिक्चोरल रेफरेंस, ये दिस इज अ ग्रेट पिक्चोरल रेफरेंस. अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो थ्रू योर आपके पीयर्स, राइट, आपको कैसे, आप पीयर्स के साथ बिहेव कैसे करते हो, आपके कलीग के साथ कैसे बिहेव करते हो, राइट. तो सोशल साइकोलॉजी थ्योरी वो उस पर फोकस करती है, राइट. हमारा जो असेसमेंट है, द बेस्ट असेसमेंट फॉर एनी वन कैन बी गिवन बाय देयर पीयर्स, राइट. अगर हम नोटिस नहीं करते इन द हाइंडसाइट, हमें ध्यान नहीं रहता अबाउट सम सर्टेन थिंग्स, बट हमारे पीयर्स जो हमारे साथ काम करते हैं उनको सब ध्यान रहता है, उनको दे आर नोटिसिंग इट, एंड सर्टेनली दे आर ऑन द अदर एंड, द अदर साइड, तो उनको वो पता रहती है कि क्या क्या चीज़ें हम लोग कर रहे हैं. तो ये हमारा ग्रुप बिहेवियर के बारे में बात करती है, सोशल इन्फ्लुएंस एंड मच मोर. सो व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ डू यू बिहेव इन अ ग्रुप, तो होता है कुछ लोग शाय होते हैं, कुछ लोग इंट्रोवर्ट्स होते हैं, राइट. सो दे डोंट टॉक वेल इन द ग्रुप, दे आर लाइक यू नो इवन इफ दे हैव अ गुड पॉइंट while presentation is going on, they won't raise their hand. So एक social setting में how do they behave, that all is being talked in social psychology theories. तो ये आपके सोशल टॉपिक्स पे, आपका ग्रुप बिहेवियर में सोशल परसेप्शन, लीडरशिप, नॉन वर्बल बिहेवियर. आपको पता है मैंने इंटरव्यू की भी कुछ क्लासेस ली थी वेयर आई हैव टॉक्ड अबाउट नॉन वर्बल बिहेवियर, जिसमें आप बोल नहीं रहे हो, बट द वे यू आर सिटिंग इन अ इंटरव्यू is a massive giveaway of how confident you are or not. तो आप कितने कॉन्फिडेंट हो नहीं हो वो आपके एक नॉन वर्बल बिहेवियर पे भी जाता है. आप कितने कंफर्ट हो अराउंड पीपल, राइट. सो देयर आर पीपल whom you are confirm around. Let's suppose while we are talking about the office area, and there are some people whom you are comfort around, and there are some people whom you are not, right. So conformity, aggression, prejudice, right. So ये social psychology theory है, वही आपकी बात करती है how do you engage with people around, right. तो वो चीज़ है, and this is very basic to human, हर किसी के साथ है, और हर किसी का एक डिफरेंट पैटर्न है, ऐसा नहीं हर कोई एक जैसे सिमिलर है. आप कुछ होते हैं आउटगोइंग, कुछ होते हैं एक्सट्रोवर्ट, दे आर वेरी कूल एंड दे आर वेरी एक्सेप्टिंग ऑफ क्वेश्चन, दे आर लाइक they are open to question, they are like let's suppose if anyone has question and they are not able to speak up, they will ask them, okay, if you have specific questions, if you want to raise some questions, right, boosting the confidence of introverts or those who are not speaking up, right. So social psychology theories talks about this. काफ़ी वाइड रेंज ऑफ सोशल टॉपिक्स पे जब बात करती है. ग्रुप बिहेवियर, लीडरशिप, अगर आपकी लीडरशिप है तो कैसी है, अच्छी है, बुरी है. सो सब अच्छी बुरी तो नहीं होती, अच्छी होती है, बुरी बेसिकली होती है कि दैट यू आर नॉट मेंट टू बी अ ग्रेट लीडर, राइट. तो काफ़ी लोगों के साथ होता है, काफ़ी लोगों के साथ ये होता है. एंड देयर इज अ डिफरेंट थ्योरी अपॉन लीडरशिप एक अपने में खुद चैप्टर है मैनेजमेंट में, राइट. सो वी वोंट बी गोइंग देयर. नाउ विल टॉक अबाउट लर्निंग थ्योरीज. सो लर्निंग थ्योरीज focus on how people learning and acquire new knowledge. तो आपको ये जो theories पढ़ाने का, like all these theories, why this is all these theories, why is this in UGC?
तो यूजीसी में क्यों है? चलो पेपर 2 कॉमर्स में है, समझ में आता है, सब्जेक्ट है कॉमर्स वालों का, मैनेजमेंट का, बट पेपर 1 में क्यों है? आप एक टीचर हो, यू आर अ टीचर, आपके पास 100 स्टूडेंट्स, आपके पास लाइफ टाइम में बहुत सारे 1000+ स्टूडेंट से इंटरेक्शन होगा, 1000+ स्टूडेंट से इंटरेक्शन होगा ऑफ डिफरेंट पर्सनालिटी, ऑफ डिफरेंट पर्सनालिटी, राइट? तो देन यू हैव टू डील विद देम इन अ प्रॉपर मैनर। आपको पता होना चाहिए क्या क्या थ्योरीज है, कैसे एक इंसान, कैसे एक स्टूडेंट डिफर कर सकता है दूसरे से। So these are all the basic all the theories. So while we're talking about कि क्यों theories पढ़नी है, पेपर 1 में क्यों है, टीचर है, अगर आप बनना चाहते हो तो आपको एक डिफरेंट लोगों, डिफरेंट माइंडसेट के साथ लोगों से मिलना है, उनकी अपब्रिंगिंग डिफरेंट हो सकती है, कोई डिफरेंट स्टेट से है, कोई एक हिंदी स्पीकिंग, मेजोरिटी हिंदी स्पीकिंग स्टेट से हो सकता है, जैसे इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश नहीं आती हो अच्छे से, कोई एक ऐसा स्टूडेंट हो सकता है जो बिल्कुल ही रूरल एरियाज है, जिसने सिर्फ अपनी लोकल लैंग्वेज में एग्जाम्स क्लियर करके अच्छे नंबर लेके आया, बट he or she is not familiar with English or either Hindi. So those are the challenges that you are present with as a teachers, right? तो वो आपको एक चीज़ें देखनी है, and then you have to realize from which background they are coming, and then you have to proceed ahead as a teacher, and how you have to tackle that particular situation is all about you being a teacher, right? So ये थ्योरी है, इसलिए पढ़ाया जाता है। लर्निंग थ्योरी फोकस ऑन हाउ पीपल लर्निंग एंड एक्वायर न्यू नॉलेज। तो लर्निंग थ्योरी, इसमें हम बात करते हैं लोग कैसे नई नॉलेज को एक्वायर करते हैं, लर्न करते हैं कैसे। आपने देखा होगा आजकल एक मीडियम जैसे बन गया है इंटरनेट टू लर्न, मीडियम बन गया, जस्ट अ सेकेंड, मीडियम टू लर्न इंटरनेट, राइट? तो लोगों कैसे लर्न करते हैं, न्यू नॉलेज कैसे एक्वायर करते हैं वाइल वॉचिंग वीडियोज, राइट? द वीडियो यू आर वॉचिंग करेंटली इज विल हेल्प यू लर्न अ लॉट। Interdisciplinary topic of interest that draws upon information from psychology, education, instruction design and others. तो एक लर्निंग थ्योरीज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपका फोकस इससे होता है कि आप, आपकी एजुकेशन, राइट? आपकी एजुकेशन कैसे हुई है, वेदर यू हैव बीन स्टडीड throughout your life online or offline, because there are some students that they do education from home entirely. That is not popular in India, but outside, if you see, there are like not many teenagers go to school, right? They prefer homeschooling. So बहुत चीज़ें होती है, आपने कैसे लर्न करा है, आप नॉलेज कैसे एक्वायर करते हो, तो लर्निंग थ्योरीज टॉक्स अबाउट ऑल ऑफ दैट, राइट? तो ये हमारी कुछ डिफरेंट थ्योरीज थी, हमने सारी थ्योरीज पढ़ी हैं, और इसी के साथ थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग एंड फिनिशिंग व्हाट टीचिंग एप्टीट्यूड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, टीचिंग एप्टीट्यूड, राइट? तो यूनिट 1 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। And if you are joining for us for the very first time, download the Talent Blazer app from the Google Play Store. Right, so thank you all for joining. I hope everyone who has watched this video like our content, तो आपको अच्छी लगी हुई वीडियो। So if you are joining us for the very first time, do like the session and subscribe करना मत भूलना to the YouTube channel. So thank you all for joining, and I will meet you in the next class.